कमल को खिलना हो तो वो कीचड़ में भी खिल जाता है। तो इसी का आज एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करने वाले हैं अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके बच्चों को बहुत अधिक प्रेरणा मिलने वाली है। क्योंकि आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे प्रतिभावान युवक से जिसने अपने हालातों के आगे कभी भी हार नहीं मानी, और आज उसने अपने एक छोटे से ग्राम से होते हुए ऐसा नाम कमाया कि जब वो अपने घर पर आया तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फूल मालाओं की संख्या देख सकते हैं, लोगों की संख्या देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कितना नाम कमाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जतिन राजपूत की, जो स्वर्गीय नीरज कुमार ग्राम सहवागपुर के निवासी हैं। और इन्होंने 11 अगस्त को 2024 को बोधगया बिहार में कबड्डी का जो फाइनल मैच हुआ वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच खेला गया, और इस मैच में ये उत्तर प्रदेश की टीम के हिस्सा रहे और ये उप विजेता टीम रही है। तो कैसे इनके संघर्ष की कहानी शुरू हुई, आखिर एक गांव से निकलकर एक बच्चा कैसे नेशनल जो टीम है कबड्डी की वहां पर पहुंच गया, और क्यों इन्होंने इस राह को चुना। और अभी मैंने आपको बताया कि कीचड़ में कमल खिला, तो क्या इनके घर के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने अपना संघर्ष किया। तो आइए इनके संघर्ष की कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आज गांव में आए हो तो आपका इतना सम्मान हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, सब गांव वाले आए और मेरा स्वागत करा, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, हमने सुना है कि आपने काफ़ी संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हम जानना चाहेंगे कि अपने संघर्ष की कहानी आप बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि और युवा भी आपसे प्रेरणा ले सकें। हाँ जी, मैं यहाँ से सवाजपुर से रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कबड्डी की प्रैक्टिस करता था 12वीं क्लास के बाद। तो फिर मेरा बाबा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई तू अच्छा खेलता है, तू जो एकेडमी में जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से अपने एकेडमी चला गया धर्मपुरा, और वहाँ के हेड कोच है श्री विजेंद्र सिंह ताना जी और असिस्टेंट कोच वैज लांबा जी। फिर मैंने वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप बाबा जी से मिले, राजपाल जी से मिले आप, तो ये पूर्व प्रधान रहे हैं, तो इन्होंने कितना सहयोग किया आपका। जी इन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा, और हमारा जो मकान है वो बाबा जी ने बनवाया है। जो योजना आई थी यहाँ पे गांव की जो मिलती है, तो खुद योगदान है जी हमारा बाबा जी के साथ। तो अच्छा, जैसे आपके पापा नहीं हैं तो आप कितने बड़े थे जब आपके पापा एक्सपायर हुए। जी मैं 8th क्लास में था जब पापा की डेथ हो गई थी मेरे। अच्छा, तो घर कैसा रहा, गरीबी से भरा रहा, किस तरह का संघर्ष करना पड़ा। हाँ जी, गरीबी से था और संघर्ष करा, और मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष करा हमारे साथ। बहुत संघर्ष किया। अच्छा, आपने कबड्डी को क्यों चुना अपने कैरियर के लिए, आपने और कुछ क्यों नहीं सोचा। जिस टाइम जब कुछ समझ में नहीं आया तो कबड्डी में मैंने ध्यान गया कि भाई इसमें खेलते हैं, तो फिर मैं इसमें चला गया। अच्छा, जैसे आप उत्तर प्रदेश की टीम के लिए चुने गए, तो उसमें कोई आपको दिक्कतें आई, छोटे गांव से होने के कारण कुछ परेशानियां पड़ी आपको। हाँ जी, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आई कि जी मैं यहाँ से हूँ और सब खेल रहे हैं, बहुत उत्तर प्रदेश में तो बहुत प्लेयर हैं, मगर वैद जी का साथ रहा और हमारे कोच साहब का, तो इन्होंने सिलेक्शन करवाया जी हमारा खेल, इन्होंने देखा हमारा खेल। तो अभी बातचीत में जतिन ने 2 नाम लिए हैं, वैद जी का और एक राजपाल जी का, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस बच्चे में ऐसी क्या प्रतिभा देखी कि उसे आगे बढ़ाया। और तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव बाबरपुर है, चांदपुर के पास। तो आपके संपर्क में कैसे आए थे जतिन। ये सब अकेडमी प्रधान जी कई बार जाते थे, पहले बोले एक अच्छा बच्चा है वो खेलता है, तो प्रधान जी इसको लेके गए, और प्रधान जी ने इसके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा योगदान जो मानता हूँ, हमने तो करा भाई प्रैक्टिस कराई सब कुछ करा, मगर सबसे ज़्यादा प्रधान जी का हो रहा। प्रधान जी का इसमें बहुत सहयोग रहा है। दिन रात इतनी कोई वो करते हैं, खाने से लेकर हर चीज़ से मतलब बच्चे का सहयोग करा जाए। तो अच्छा, अगर कोई प्रतिभावान बच्चे रहते हैं और वो पिछड़ जाते हैं, तो आपकी एकेडमी है, तो उसमें उनके लिए कोई सुविधाएं हैं। हाँ, बच्चों को खेलने की सुविधा है कि कोई बच्चे ऐसा है जो गरीब है उसके लिए भी सब हेल्प करते हैं। और जो मेन कोच हैं बड़े वाले हैं विजेंद्र सिंह ताना, इंडिया कप्तान, इंडिया टीम के कोच, इंडियन रेलवे के कोच, इंडियन रेलवे के कप्तान, एक बहुत ही बड़े हमारे देश के प्लेयर हैं। रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, हर चीज़ के लिए क्वालिफाई है। ये कहीं भी नौकरी कर सकता है, इंडिया खेल सकता है, सब चांस है इसके लिए, प्रो लीग खेल सकता है सब। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे आपके खेल कूद में ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं, पढ़ाई में नहीं दिखाते हैं, तो माँ बाप को निराश नहीं होना चाहिए। जैसा अभी बताया कि जो बच्चे खेल में निकल जाते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी के रास्ते भी निकलते चले जाते हैं। तो अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक नाम बार बार आप भी सुन रहे होंगे, राजपाल जी का। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस बच्चे में, जतिन राजपूत में, क्या देखा जो उन्होंने इसके लिए इतने अधिक कदम बढ़ाए, और अन्य बच्चों के लिए भी उन्होंने क्या सोचा है। नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल सिंह, और विलेज में राजपुर देवदास वाला वहाँ की पंचायत है, ये उसमें मज़ा लगता है खैरपुर बंगाल। मैं इससे पिछले टर्म में वहाँ का यहाँ प्रधान रहा। जतिन राजपूत जो है, इनके संपर्क में कैसे आए थे आप। ऐसा था, मैं जब मेरे को 1 साल कार्यकाल हुआ प्रधानी का, तो जहाँ बैठे हैं यहाँ झोपड़ी बनी हुई थी एक, तो ये बच्चा इसमें बैठा रहता था,
तो उसी पीरियड में इनके फादर की डेथ हो गई। 10-5 ने कहा भाई ये परिवार बहुत गरीब है और प्रधान जी इनके लिए कुछ करो। तो मैंने तभी एक मीटिंग ली बिरादरी की, सब लोगों की। उन्होंने इनके लिए कुछ करो। तो मैंने यहाँ 2 मौजे हैं गौशाला, तो वो उस पर मुकदमा चल रहा था और कोई प्रस्ताव नहीं किसी ने दिया था। तो जब मुझे अफसरों ने कहा भाई हम लोग फंस रहे हैं इसमें प्रस्ताव तुम दे दो, तो मैं प्रस्ताव दे दूँगा, तो मुझे ज़मीन दे दो। तो वो मैंने मजरा लेके हाई कोर्ट में प्रस्ताव लगाया और वो ज़मीन जब मुझे मिली तो मैंने 6 बीघा ज़मीन इनको एक प्रस्ताव कर दिया कि आप लोग इससे अपना जीविका चलाओ। उसके बाद करीबन 2 महीने बाद इस बच्चे ने रात को 10 बजे में फ़ोन किया और फ़ोन पर कहा बाबा जी तुरंत चले आओ। मैं और मेरा बेटा गाड़ी से आए और देखा तो इनमें मारपीट हो रही है और इनको सामान में भड़का ले हुए। तो मैंने देखा बड़ी बुरी हालत है, तो ज़मीन दे दी, रहने की क्या पोजीशन है। तो मैंने तभी इनको बातचीत की। बातचीत करने में वो लोग नहीं माने, इनके जो गार्जियन थे, वो इनका थानवानी की बात है कि मैंने फिर वो फैसला करा कि इनको छुटा दिया। जो इनकी पता लगा कि इनकी ज़मीन थी जो इनकी, वो ज़मीन इनके भाई ने इनसे वापस ले ली, इनके पास नहीं रही। वो चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने भाई चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैंने फिर ये कहा कि भाई तुम लड़ो मत, घर भी मैं तुम्हें बना के दूंगा। तो 1,32,000 रुपये अनुदान आता था। इनका मकान सैंक्शन हो गया, 6 मकान आने थे, लेकिन पैसा नहीं आ पाया था। तो यहाँ इधर एक हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा सब प्रधान कहते रहते करते तो कोई कुछ है नहीं है, ये तो परेशान है, कुछ करिए। तो मैंने ये मकान जब ये इसकी छत डाली तो मैंने मकान बना दिया। ये मैंने प्रश्न अपने पास से बनाया, मैंने कोई भी मार्जिन किसी पैसा नहीं लिया किसी दान का। उसके बाद ये बच्चे ने, एक इनकी बिटिया छोटी बहन है, छोटे थे ये दोनों, ने कहा बाबा जी यहाँ तो कोई जगह नहीं है, इधर भी देखिए जो पंचायत की जगह थी इनकी आपस की, तो एक कमरा हमें ऊपर बना दो। मैंने कहा यार चलो, फिर मैंने पूरी बिल्डिंग इनकी बना दी और बना के मैं चला गया। उसके बाद मेरे 3 साल पूरे हुए, एक 55 महीने का बनाया और जो काम किए मैं तो सब लोगों को पता है। उसके बाद इसको इन्हें इंटर किया और इंटर करने के बाद बोला बाबा जी तुमने इतना कुछ कर दिया और मेरे लिए आप मुझे किसी योग्य कर दो। मैं क्या चाहता तू? गुरुकुल कॉलेज मैंने इसका BSc में एडमिशन करा दिया। ये गुरुकुल से इन्हें 1 साल वहाँ किया और ये बोला बाबा जी मुझे तो कबड्डी में जाना है। मैंने कहा भाई चॉइस तू कर ले, पैसा मैं खर्च करूँगा, लेकिन कुछ बनना है तेरे को। मैंने अपनी पत्नी से कहा, घर का जिक्र किया। उन्होंने कहा जब आपने बीड़ा उठाया है तो इस बच्चे को बना दो। मैं और उसके लिए जब ये सिलेक्शन की बात आई, मुझ पर खबर आई, पहले जी ने कहा ये स्थिति है। मैं किन्हीं भी कौशल बच्चा जाना चाहिए और ये बच्चा इन्होंने वहाँ भेजा और आज आपके सामने है वैद जी। 1.5 साल बाद ये इस चीज़ में सफल हुए हैं और इन्होंने कह दिया कि बच्चा जाएगा तो यही जाएगा, ये इनकी मानता है, या मेरी बात कह लो, और इन्होंने ये चीज़ पूरी की। अभी जो है इसने इंग्लिश मीडियम से हाई स्कूल किया है, तो उसके बाद इन्होंने इस बिटिया को यहाँ हिंदी मीडियम में केरला वाले पे डाल दिया। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इस बच्चा की इच्छा नहीं है तो इसको बड़ा डिफ़िकल्टी आई, हिंदी में और इंग्लिश में फ़र्क आया और ये बात काफ़ी विचित्र रही। लेकिन मैं इसको डिस्टर्ब तो नहीं करा, लेकिन मैंने इसे कहा कि बेटे अगर तूने टॉप नंबर लाई तो मैं तुझे इंजीनियर बना दूंगा, और इसने वो चीज़ पूरी की। इंटर में ये बहुत अच्छे नंबर लाई और मैंने इसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में, वीरा कॉलेज में इसका भी करा दिया। ये भी जो है पार्ट 1 कर चुका है। और मेरा यही कहना है कि 2 बच्चे हैं और पूरा गांव है, सब कुछ है। ये बच्चे 3 साल से बाहर है, लेकिन कोई भी, मैं आज एक बात कहना चाहूँगा, किसी को मेरा तकलीफ है इस बात की। 3 साल से ये बच्चा बाहर है, किसी गाँव वाले ने पूछा कि तेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पूछा। तो देखिए एक संघर्ष रहा बच्चे का, और उसने राजपाल जी ने तो कहा, लेकिन उसने जो कहा उसे पूरा भी करके दिखाया। और आज अपना ही नहीं, रवा राजपूत बिरादरी का नहीं, बल्कि जिन्होंने उसे उसके लिए एक बीड़ा उठाया था उनका भी सम्मान से सर ऊंचा कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और सारे युवाओं के लिए ये बच्चा जो है एक मिसाल बन गया है। ये 2 बच्चे अच्छा है, मैं समझता हूँ इस बच्चे ने बिरादरी का नाम ऊंचा किया है, देखने की बात है। और मुझे पूरा विश्वास है ये लड़का
देखिए ये बिरादरी के बच्चे हैं और आप भी एक इस बिरादरी के काफ़ी सक्षम व्यक्ति हैं और आपने इन्हें अपने बलबूते ले लिया और अपने एक तरह से गोद ही ले लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, जो हमारा रवा राजपूत जो सभा है वो काफ़ी अच्छा कार्य करती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जो गरीब बच्चे होते हैं, यही नहीं है, हमारे समाज में काफ़ी गरीब बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ हमारी सभा कर रही है। तो जिसकी नज़र में जो आए, मेरा मानना ये है कि जिसकी नज़र में जो आए और सक्षम है, यही नहीं कि बिरादरी है, जो सक्षम है उसे ज़रूर इस तरह के बच्चों का साथ देना चाहिए। और जहाँ तक रही ग्रामीण समाज की, जैसा राजपाल जी ने कहा, तो अगर ग्रामीण समाज में हमारे समाज में, हमारे गांव में अगर कोई बच्चे ऐसे हैं तो हमें ज़रूर उनकी सहायता करनी चाहिए। मेरा कहने मतलब ये है, मैं आज अकेला खड़ा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। हमारी भावनाएं किसी बच्चों के लिए वो होनी चाहिए कि वो हकदार हैं। बच्चों का कोई दोष नहीं होता, बच्चे जो हैं बच्चे होते हैं, बच्चों की तरह से टैकल करना चाहिए। और बच्चों को अगर कोई बच्चा प्रभावित होना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन, उसको सांत्वना, उसको भावनाएं से आगे बढ़ाना चाहिए। जी, तो राजपाल जी, आपको नहीं लगता कि आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और बच्चे भी सफल हो गए हैं, तो अब आगे ज़रूर समाज इस तरह के कदम उठाएगा और आपसे प्रेरणा लोग लेंगे, तो ऐसा हमारा विश्वास है।